नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं मिस्टर अलाउद्दीन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, बायोलॉजी फैकल्टी, पांडे क्लासेस। बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी सबसे पहले किया था, वो पहली चीज आप लोग जानेंगे जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा पड़ा है। अब ये नहीं पढ़ाएंगे कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है बेटा। ठीक है ना। अगली बात बच्चा ध्यान रखना कि सेल के बारे में, जो सेल है, ये सेल एक लैटिन टर्म है। ठीक है ना, लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है बेटा चैम्बर। सेल एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है चैम्बर, चैम्बर, चैम्बर। और यही लैटिन टर्म का यूज हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। रॉबर्ट हुक साहब ने, जो रॉबर्ट हुक साहब है, रॉबर्ट हुक, ये जो है सेल की डिस्कवरी किए थे। डिस्कवरी ऑफ सेल, जो सेल की डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, जो डिस्कवरी ऑफ सेल हुआ है वो जो है किसके द्वारा हुआ है? हमारे रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा। और ये जो है एक टर्म जानते थे कि सेल मतलब ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है क्या बेटा? चैम्बर। तो इन्होंने देखा क्या जो है, इन्होंने लिया कॉर्क कैम्बियम, मीन्स जो है इन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क का एक थिन जो है स्लाइड बनाया और फिर जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया। और जब माइक्रोस्कोप से इसे ऑब्जर्व किया तो इनको क्या मिला? तो इनको मिला हनी कॉम्ब लाइक एक चैम्बर। हनी कॉम्ब लाइक जो है एक जो है मधुमक्खी के छत्ता नुमा एक संरचना इनको देखने को मिला। और ये जो मधुमक्खी के छत्ता नुमा जो संरचना है, जो आपका मधुमक्खी के छत्ता नुमा ये जो संरचना है, इसको इन्होंने कह दिया सेल। तो ये बच्चा ध्यान रखना कि जो आपका ये सेल देखे थे, ऐसे समझो, ये जो सेल देखे थे, सेल ऐसे समझ लो भैया कि जो ये सेल देखे थे, ये एक्चुअली में सेल नहीं देखे थे, ये जो है सेल वॉल को देखे थे। और सेल वॉल ऐसा सेल वॉल जो अंदर खाली था, अंदर कौनो मटेरियल नहीं था, मींस अंदर साइटोप्लाज्म XYZ नहीं था। तो ये जो है एक रिक्त जो है मींस खाली सेल वॉल देखे थे, अंदर कोई मटेरियल नहीं है। और खाली सेल वॉल देखने के कारण इनके आंख में गया कि अंदर जो है ये पूरा चैम्बर है, अंदर चैम्बर है। तो ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखे और इनको पहले से पता था कि सेल मतलब लैटिन टर्म है और लैटिन मतलब चैम्बर। और इसी चैम्बर को जो देखे इन्होंने सेल वॉल के जो चैम्बर देखे, जो चैम्बर देखे, चैम्बर, उसी चैम्बर से इन्होंने एक टर्म उठा लिया, इसी को कह दिया क्या? सेल। तो मतलब जो आपके रॉबर्ट हुक साहब है, ये सेल देखे थे कि सेल चैम्बर, एक जो है खाली, खाली जो है, खाली मतलब अंदर कुछ नहीं, ये खाली एक बेटा सेल वॉल देखे थे। ठीक है ना, उसके अंदर कोई चीज नहीं देखे थे और इसी को इन्होंने कह दिया क्या बेटा? सेल। क्लियर? आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। यहां पर लिखा होगा अकॉर्डिंग, जो अगर अपने चारों तरफ, अगर अपने चारों तरफ जो है, आप एक इंसेंटिव पॉइंट लिख रहा है कि अपने सराउंडिंग जो है चारों तरफ आप देखेंगे तो दो चीज मिलेगा। एक मिलेगा बेटा लिविंग, एनसीईआरटी देखते रहना, और दूसरा मिलेगा क्या बेटा? नॉन लिविंग। अगर अपने चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा लिविंग और दूसरा चीज क्या मिलेगा? नॉन लिविंग। लिविंग जो होता है बेटा क्या होता है? तो ध्यान देना, जो लिविंग है, जो लिविंग है बेटा, ये जो है जो लिविंग होते हैं, इसके अंदर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अगर लिविंग होगा तो इसके अंदर क्या होगा? सेल। और सेल होगा तो उसके अंदर होगा क्या बताओ? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म होगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होगा मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो वो क्या है? लिविंग। वो क्या है? लिविंग। वो क्या है बेटा? लिविंग। मतलब समझो, अगर बेटा यहां पर ध्यान दो, अगर बेटा यहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाने के लिए हमें जरूरी है क्या बताओ? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्म है तो जरूरी क्या है? सेल। मतलब मेटाबॉलिज्म अगर होगा तो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा तो मतलब कौन होगा? सेल होगा। अगर सेल नहीं तो साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म नहीं तो मेटाबॉलिज्म नहीं, और मेटाबॉलिज्म नहीं तो वो नॉन लिविंग। क्योंकि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो आपका लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। यहां देखिए सर, जो आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग क्या होते हैं? इनके पास जो है बेटा सेल अपसेंट, सेल अपसेंट। अगर सेल अपसेंट तो साइटोप्लाज्म अपसेंट, साइटोप्लाज्म अपसेंट, और साइटोप्लाज्म अपसेंट
तो बताओ मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट की एब्सेंट, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट। और अगर मेटाबॉलिज्म एब्सेंट तो वो लिविंग की नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग में सेल एब्सेंट होते हैं, सेल नहीं पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। और जो है किसी लिविंग का जो आपका बेसिक जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आपका कौन है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जरूर कहां पाया जाना चाहिए बताओ, सेल। विदाउट सेल नॉट एग्जिस्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर सर, चले आगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगली बात बच्चा हम लोग चलेंगे क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो है नंबर ऑफ सेल के बेस पर, नंबर ऑफ सेल के बेस पर ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा यूनिसेलुलर और दूसरा होता है बेटा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर आप लोग जानते हैं जो केवल ओनली वन सेल, ओनली वन सेल, वन सेल केवल एक सेल से मिलकर बना हो, मोर देन मेनी माने मेनी सेल, इसमें मेनी सेल प्रेजेंट हो, कई सेल प्रेजेंट हो, मेनी सेल प्रेजेंट, मेनी सेल प्रेजेंट, कई सेल प्रेजेंट हो, तो इसमें जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के सेल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल, ठीक है ना। फंक्शन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल करते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल मींस जो है आपका अलग अलग फंक्शन जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा किया जाता है, किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल वाइटल एक्टिविटी, ऑल वाइटल फंक्शन परफॉर्म बाय, ऑल वाइटल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल, सिंगल सेल। जितने आपके वाइटल, जितने जरूरत के जो है फंक्शन है वो सभी जो है परफॉर्म किए जाएंगे सिंगल सेल के द्वारा, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कॉमन सेल से सर हम हॉस्टल में अकेले थे, हम हॉस्टल में अकेले हैं तो बर्तन कौन मांजेगा, हम अकेले, खाना कौन बनाएगा, हम अकेले, कपड़ा कौन धुलेगा, अकेले। लेकिन कई पार्टनर आ गए तो बर्तन आप मांजना, खाना हम बनाएंगे, जो है भाई बर्तन तो हम मांजते, बर्तन हम मांजेंगे, कपड़ा आप धुलेंगे, खाना आप बनाएंगे, समझ पा रहा। तो स्पेसिफिक जो है फंक्शन वो बढ़ जाएगा। तो वही सर ये काम है, इसको आप लोग देखिएगा। तो ये छोटी सी बात है जो आपके जो है एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। आगे चले बेटा, आगे एंटन वान ल्यूवेनहॉक जो आपका फर्स्ट लिविंग सेल है, सेल डिस्कवर बाय, सेल डिस्कवर बाय, ठीक है ना, डिस्कवर बाय किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल, सेल डिस्कवर बाय, डिस्कवर बाय, ठीक है ना, डिस्कवर बाय, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर बाय। तो आप लोग ध्यान देना, कौन, ल्यूवेनहॉक साहब, कौन बेटा, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक साहब ने किया था, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक साहब। तो ये बात ध्यान रखना, जो आपका लिविंग सेल है उसको कौन डिस्कवर किया था, ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक साहब, ये बात ध्यान रखना, ल्यूवेनहॉक साहब। और अब आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब जो है ये किसकी डिस्कवरी किए थे, न्यूक्लियस, ये तो आप लोग जानते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। अब एक पॉइंट समझना, अगर बेटा ध्यान रखना, अगर जो है कोई स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया तो उसे कहेंगे थ्योरी, उसे कहेंगे हाइपोथेसिस। अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया तो उसे कहेंगे हाइपोथेसिस। और अगर जो है उस स्टेटमेंट को जो है क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया गया, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके अगर जो है, ये ध्यान रखो सर, एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया गया तो इसे कहेंगे हम लोग थ्योरी। और थ्योरी में जो कमी है इस कमी को दूर कर दिया गया तो इसे कहेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी, मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी। तो ध्यान रखिए, जो सेल थ्योरी का हाइपोथेसिस है इसे कौन दिया था, हाइपोथेसिस दिया था स्लाइडेन, कौन दिया था बताओ, स्लाइडेन। और जो सेल थ्योरी है इसे स्लाइडेन और कौन दिया था, स्वान ने, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। और जो सेल मॉडिफिकेशन है ओमनी सेलुलर, इसे दिया था रोडॉल्फ विर्चू, कौन दिया था बच्चा, रोडॉल्फ विर्चू।
तो ये आप लोग ध्यान रखना, कोई स्टेटमेंट है तो उसे कहेंगे हाइपोथेसिस, और कोई एक्सपेरिमेंटल, अगर इस स्टेटमेंट को कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया तो उसे हम लोग कहेंगे क्या बेटा, उसे हम लोग कहेंगे क्या, उसे कहेंगे थ्योरी। और थ्योरी में जो कमी है उसको जो दूर कर दिया उसे हम लोग कहेंगे बेटा क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, ये मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी। तो सेल थ्योरी या सेल का हाइपोथेसिस कौन दिया था, तो आप लोग बताएंगे स्लाइडेन, और जो इसका थ्योरी कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान, और मॉडिफिकेशन कौन किया था, तो आप लोग बताएंगे रोडॉल्फ विर्चू। 1838 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, और इनका नाम है बेटा, ध्यान रखना, स्लाइडेन साहब, स्लाइडेन साहब है, ठीक है ना, ये स्लाइडेन साहब है, इनको ध्यान रखिए। 1838 में जर्मनी से एक बॉटनिस्ट थे स्लाइडेन साहब, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपना स्टेटमेंट दिया कि जो आपके प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये ईच सेल कंटेन्स सेल वॉल, प्लांट सेल में क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। ये बताया था कौन, आपके स्लाइडेन साहब ने, जो बॉटनिस्ट थे और कहां के थे, जर्मनी के, ठीक है ना सर। चले आगे, अगली बात ध्यान रखना, 1839 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्वान, ये आपके ब्रिटिश थे, ये ब्रिटिश थे, और ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, जूलॉजिस्ट, और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम ध्यान रखना, इनका नाम था स्वान। ये स्वान साहब है, और स्वान साहब केवल किसके ऊपर, ये जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन केवल एनिमल्स के ऊपर नहीं बताए थे, कि इन्होंने बताया था एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, और इन्होंने बताया था इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इन्होंने जो है एनिमल्स पे भी काम किया, और किसके ऊपर काम किया, प्लांट सेल के ऊपर भी काम किया। प्लांट बताए ये सेल से मिलके बने होते हैं, और प्लांट में प्रेजेंट होता है क्या, बताओ, सेल वॉल। तो ध्यान रखना माय गॉड, क्या आप लोग ध्यान रखना, जो आपके स्लाइडेन साहब है ये केवल किस पर काम किए हैं, प्लांट पर जो है, जो प्लांट होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, और उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं। और जो कि आपके 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान साहब आए, ये जो है किस पर काम किए हैं, एनिमल्स पे भी, और किस पर, प्लांट्स के ऊपर भी। एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि आपके जो है प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, बताओ, सेल वॉल, ये बताए थे ये। अब सेल थ्योरी, पहले सेल हाइपोथेसिस गिवन बाय, सेल हाइपोथेसिस जो है, सेल हाइपोथेसिस ध्यान रखना, सेल हाइपोथेसिस अगर कभी सवाल पूछा जाए सेल हाइपोथेसिस तो कौन दिया था, तो आप लोग कहेंगे स्लाइडेन साहब ने दिया था, स्लाइडेन साहब, ठीक है ना, स्लाइडेन। तो स्लाइडेन साहब ने क्या दिया था, स्लाइडेन साहब जो है ये दिए थे आपके सेल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए सेल थ्योरी कौन दिया था, सेल थ्योरी, तो आप लोग बताना, स्लाइडेन एंड स्वान साहब दोनों लोग ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान साहब दोनों लोग जो है मिलकर के क्या दिए थे बेटा, सेल थ्योरी दिए थे, ठीक है ना। अगली बात ध्यान रखना, सेल थ्योरी क्या कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organisms made up of cell, सभी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। ये आपका था सेल थ्योरी। हाउ न्यू सेल ऑर्गेनाइज्ड, ये बता नहीं पाया था, हाउ न्यू सेल ऑर्गेनाइज्ड, कैसे नए सेल बनते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, नया सेल कैसे बनता है, ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है न्यू सेल, हाउ न्यू सेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है न्यू सेल, इसके बारे में आपका सेल थ्योरी नहीं बता पाया था। ये है सेल थ्योरी कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल हाइपोथेसिस कौन दिया था, केवल स्लाइडेन ने। सेल थ्योरी क्या कहती है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से, लेकिन नया सेल कैसे बनता है, न्यू सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये आपका क्वेश्चन था। ये आपका सेल थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाया था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके आए थे कौन, रोडॉल्फ विर्चू, ठीक है ना, रोडॉल्फ विर्चू साहब आए थे। रोडॉल्फ
और रोडॉल्फ विर्चू साहब इसके बारे में बताएं। विर्चू साहब और कब आए थे बताओ? 1855 में। 1855 में रोडॉल्फ विर्चू साहब आए और इन्होंने क्या किया जो है, इन्होंने बताया बेटा कि जो है आपका ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ये सेंटेंस ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है ना, ई सेलुलर, ये ध्यान रखना। मतलब ये कहते हैं कि ऑल सेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल है, बाया माइटोसिस, बाया सेल डिवीजन, मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसके सेल के डिवीजन से सेल डिवीजन से बेटा जो है आपका क्या होता है, नया सेल बनता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी कौन किया था? तो बताना आप लोग, रोडॉल्फ विर्चू साहब, ठीक है ना। तो रोडॉल्फ विर्चू साहब, आप पहले बताओ हमें सेल थ्योरी, सेल हाइपोथेसिस कौन दिया? स्लाइडेन, और सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी का कहना था जितना सेल है, जितने ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बने हैं, लेकिन ध्यान रखना सर आप लोग जो है ये कैसे नया सेल बनता है, हाउ न्यू सेल ऑर्गेनाइज्ड, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसी कमी को दूर करने के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी आया और उसे दिया था रोडॉल्फ विर्चू ने 1855 में। इन्होंने एक सेंटेंस दिया यूनिसेलुलर ई सेलुलर, और इनके अकॉर्डिंग जो है न्यू सेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो है किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, उसमें सेल डिवीजन होता है और नए सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है कुछ कहानी थी। अब हम लोग चलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, एक हेडिंग होगा एनसीईआरटी में, एक हेडिंग होगा ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल के जो है मतलब ओवरव्यू देखेंगे, और इसमें एनसीईआरटी में जो चीज लिया गया है वो दो चीज लिया गया है। एक जो है सैंपल लिया गया है, कहां का? एक जो है म्यूकोजल मेम्ब्रेन का लिया गया है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, और जो है एक ओनियन का लिया गया है, और दूसरा म्यूकोजल मेम्ब्रेन का लिया गया है, मेम्ब्रेन का। और जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, यहाँ का जो सेल लेंगे ये किसका है बताओ? एनिमल्स का है, और ये किसका है बेटा? ये प्लांट्स का है। तो मतलब ध्यान रखना, प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक सेल है, ये भी एक सेल है। इसमें जो है सिंगल सेल होता है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। मतलब चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो क्या बनाते हैं, माने उसमें क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में एक लेयर का और निर्माण करता है जिसका नाम होता है बेटा सेल वॉल। क्या नाम होता है बताओ? सेल वॉल नाम होता है। और सेल वॉल बनता है आपका किससे? सेल मेम्ब्रेन से बनता है। सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, सेल वॉल का निर्माण होता है। और ये दोनों में आपका ध्यान रखना, दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। मींस ये दोनों के दोनों आपके प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट वेल डिफाइनिंग फीचर्स, जो कैरियो है, जो न्यूक्लियस है, उसका पाया जाना आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसका? यूकैरियोट का। इसमें ध्यान रखना दोनों में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट। और ध्यान रखिएगा दोनों में जो है सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं बताओ? लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कह दो। अगर सेंट्रोसोम प्रेजेंट तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट, क्योंकि ये सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का पाया जाना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल्स है। अगर परपेंडिकुलर एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर दो सेंट्रियोल आपस में अटैच है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर का टीएस कट करेंगे तो उसमें 9+ जो है 0 का माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। और सेंट्रियोल जो है फ्लैजेला का लिंपेज बनाता है, और जो सेंट्रियोल होता है वो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर सर ये आपका जो है ओवरव्यू ऑफ सेल था। इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगली बात बच्चा कोई अब मुझे बताए, सबसे पहले जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में तो बताइए। बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, जो आपके पॉइंट काम के है वही बताएंगे। सेल वॉल बेटा, सेल वॉल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है। वैक्यूल्स
तो वैक्यूल्स ध्यान रखना एनिमल्स में भी और प्लांट में दोनों में पाया जाता है। जो लार्ज वैक्यूल्स है वो किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। और जो स्मॉल वैक्यूल्स है वो किस में पाया जाता है? एनिमल सेल में। और अगली बात ध्यान रखना, जो आपका प्लास्टिड है बेटा, प्लास्टिड, जो प्लास्टिड है बेटा वो प्रेजेंट होता है किसमें? एक प्लांट में। ये प्लास्टिड एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल्स में। अगली बात ध्यान रखना, जो सेंट्रियोल है बेटा, सेंट्रियोल वो जो है आपका एक प्लांट में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल किसमें पाया जाता है? बताओ, एनिमल्स में। ठीक है ना? तो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एक दूसरे में डिफरेंट है। जो नॉर्मल पॉइंट है इसे आप लोग ध्यान में रखना। अब आगे चलते हैं सर, आपका जो है हेडिंग होगा, सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो आप लोग देखें। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? ये एक सेल है, इसमें नॉन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें या तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, या जो है नॉन डबल मेम्ब्रेनस, नॉट वेल डेवलप, ठीक है ना? वेल डेवलप इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इसमें या तो न्यूक्लियस बन रहा होगा या तो न्यूक्लियस बिल्कुल खत्म होगा। और ध्यान रखना सर, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन मैं दिखा रहा हूं, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ जाए, सेल मेम्ब्रेन का जो फोल्डिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम कहते हैं बेटा, मीसोसोम आगे चल के बताएंगे। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब आपके जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। और अगर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कौन करेगा? मीसोसोम। गोल्गी बॉडी की तरह कौन काम करेगा? मीसोसोम। मीसोसोम है क्या? मीसोसोम है बेटा सेल वॉल का जो है एक फोल्डिंग है। सेल वॉल का जो है इनरेगुलर एक फोल्डिंग होता है, जो आपका प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। उसके अंदर जो है ये इनरेगुलर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी को कहते हैं मीसोसोम। तो मीसोसोम हो गया सर। और इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर एक जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम लोग कहते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बताओ? प्लाज्मिड। और ध्यान रखना, प्लाज्मिड जो है ओराइसाइट, इसके पास ओराइसाइट होता है। प्लाज्मिड ओराइसाइट पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करने की टेंडेंसी होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन करने की टेंडेंसी होती है, खुद रेप्लिकेशन कर लेता है ओराइसाइट। जिसके पास ओराइसाइट खुद ही रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखता है प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है ये जो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसके पास ओराइसाइट हो, खुद रेप्लिकेट कर ले, ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग कहते हैं क्या? प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का पाया जाना केवल ध्यान रखना प्रोकैरियोट का लक्षण होता है, ये यूकैरियोट में पाए नहीं जाते हैं प्लाज्मिड। और मीसोसोम भी ध्यान रखना सर, ये केवल प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ये यूकैरियोट में पाए नहीं जाते। ये बात ध्यान रखना भाइयों बहनों। अब आगे चलते हैं, ये आपका जो है एक छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने बताया, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आगे चले बच्चा, चलो। चलिए, अगर बच्चा यहां पर लिखा पड़ा है कि जो आपके प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट इसका एग्जांपल देखें तो जो प्रोकैरियोट्स है बेटा इसमें जो है कौन कौन एग्जांपल है? आपका ऑल बैक्टीरिया जितने बैक्टीरिया है। और कौन बताओ? पीपीएलओ। और कौन बताओ? माइकोप्लाज्मा। और कौन बताओ? ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आपका एल्गी है कि नहीं है? नहीं है, ये आपका इसी का नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ध्यान रखना, ये एक टाइप्स का साइनोबैक्टीरिया माने बैक्टीरिया है। तो इतने लोग को छोड़ करके कोई भी आए वो आपका कौन है बताओ? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन? ऑल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी का नाम साइनोबैक्टीरिया। ये आपके प्रोकैरियोट है। इसके अलावा सभी के सभी यूकैरियोट। और इसका जो मेन जो है मेंबर होता है वो कौन होता है? इसका जो है जो सोल मेंबर है,
सोल मेंबर है इसका जो है वो आपका है बैक्टीरिया। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होता है? बैक्टीरिया। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आपका है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है ध्यान रखना, जो बैक्टीरिया है यहां पर लिखा पड़ा है किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेस पर जो है आपका जो बैक्टीरिया होता है ये कितने टाइप्स का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स का होता है। एक होता है पहला कोकस, पहला कोकस, और दूसरा कैसा होता है आपका जो है बैसिलस, बैसिलस, और तीसरा कैसा? स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, और चौथा कैसा होता है आपका जो है विब्रियो, विब्रियो। ये 4 टाइप्स का होता है सर, इसको ध्यान में रखना। और ध्यान रखना सर, जो आपका कोकस होता है ये कैसा होता है? स्फेरिकल, स्फेरिकल, और जो बैसिलस है ये कैसा? रॉड शेप, और जो स्पाइरिलम है ये स्पाइरल शेप, और जो विब्रियो है ये कैसा? कॉमा शेप। तो ये आपका बैक्टीरिया का शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है ना? ये आपका जो है इसमें पॉइंट मेंशन है जो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे। एक बात ध्यान रखना, ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल। ऑल प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। सभी के पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। सभी के पास, जितने प्रोकैरियोट है सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और इनका जो सेल वॉल है बेटा ये किसका बना होता है? सेल वॉल किसका बना होता है? तो आप लोग कहना नाम, नाग एंड डैट का। ठीक है ना? नाम, नाग एंड डैट का, किसका किसका? तो इसका सेल वॉल बना होता है नाम का, और किसका बताओ? नाग का, और किसका बताओ? डैट का। डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड, तो इसका याद रखना डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड, डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड इसका नाम है किसका? आपका जो है डैप का। और इसका नाम क्या है? एन एसिटिल, एसिटिल ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इसका नाम क्या है? एन एसिटिल, एसिटिल म्यूरमिक एसिड। तो ये म्यूरमिक एसिड, तो ध्यान रखना जितने प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट जो आपका बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल किसका बना है? नाम, नाग एंड डैट का। ठीक है ना? अगली बात ध्यान रखना, प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट अभी बात किया, इन प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सेल माने मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड, बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स, बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होते हैं सर, इसमें पाए नहीं जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर दिखाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम बेटा ये सब एब्सेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम ये जो आपके हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल्स है। ये आपके जो है प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं बताओ? यूकैरियोट में। ये एक अच्छा पॉइंट था। माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा इसी में, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको थोड़ा अंडरलाइन करना बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, और माइक्रोब्स भी आएंगे, माइक्रोब्स भी आएंगे, माइक्रोब्स। ठीक है ना? ये इतने पॉइंट है जो आपके केवल किसमें पाए जाते हैं? ये प्रोकैरियोट में पाए, यूकैरियोट में पाए जाते हैं। यहां पर लिख दे रहे हैं बेटा ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये केवल यूकैरियोट में, यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोट में पाए नहीं जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा जो आपका कौन होता है? राइबोसोम, राइबोसोम जो है, राइबोसोम ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट में भी पाया जाता है। जो आपका प्रोकैरियोट है इसमें 70 यस होता है, और जो यूकैरियोट है इसमें 70 यस और 80 यस जो है दोनों पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर यूकैरियोट में 70 यस कहाँ है? तो मैं अभी पढ़ाऊंगा बेटा। ये पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। और किसके अंदर? तो प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। इन दोनों के अंदर जो है 70 यस राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना?
तो याद रखना राइबोसोम ये जो है आपका पाया जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना सेल एनवेलप के बारे में। सेल एनवेलप जो है ये प्रोकैरियोट का लक्षण होता है, ये यूकैरियोट में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता है। सेल एनवेलप में बेटा 3 लेयर होता है। कितने लेयर बताओ? 3 लेयर होता है। एक जो है आपका कौन सेल मेम्ब्रेन, अंदर से चल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है। और दूसरा कौन बेटा बताओ? सेल वॉल होता है। और तीसरा कौन बताओ? ये आपका ग्लाइकोकाइलिक्स होता है। और इन तीनों मेम्ब्रेन को मिला करके हम लोग कहते हैं सेल एनवेलप कहते हैं बेटा। और सेल एनवेलप के बेस पर जो आपका बैक्टीरिया है ये 2 टाइप्स का होता है। सेल एनवेलप के बेस पर जो है आपका जो बैक्टीरिया है, माने जो है सेल एनवेलप 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है लूज, एक होता है कॉम्पैक्ट। किसी में कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है सेल एनवेलप, और किसी में लूज होता है। और जिसमें लूज होता है बेटा उसमें कहते हैं स्लाइम, और जिसमें कॉम्पैक्ट होता है उसमें कहते हैं कैप्सूल। और जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्या जो है स्मूथ बैक्टीरिया। क्या कहते हैं बताओ? स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं। अगर जिसमें कैप्सूल प्रेजेंट है इसको कहते हैं स्मूथ बैक्टीरिया। और स्मूथ बैक्टीरिया को हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटा वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया तो ये कैसा है बताओ? पैथोजेनिक होते हैं। ये जो है आपके पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। और जिस बैक्टीरिया के पास अपसेट है कैप्सूल, वो आपके कैसे हैं? वो रफ है बेटा, वो रफ है। और रफ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करके उसको किल कर देता है। और अब आपका बैक्टीरिया नहीं बचा तो वो पैथोजेनिक की नॉन पैथोजेनिक होता है। नॉन पैथोजेनिक या कह दो नॉन पैथोजेनिक या कह दो आपका नॉन वारुलेंट। स्मूथ बैक्टीरिया वारुलेंट होता है, और जो आपका स्मूथ बैक्टीरिया है वो वारुलेंट होता है, और जो आपका रफ बैक्टीरिया है वो नॉन वारुलेंट होता है। और ये जो है सेल एनवेलप के बेस पर आपका बैक्टीरिया 2 टाइप्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।